प्लूटोनियम न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा काम आता है। इस प्लूटोनियम को संभाल के सबको मारने के लिए तैयार किया गया है एक जर्मन न्यूक्लियर पावर प्लांट में। मेरी ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन और क्राइम ऑर्गेनाइजेशन, जो परमाणु आतंकवाद को रोकने के लिए बनी है। तो डॉक्टर लाइट, एक जर्मन फिजिसिस्ट, इस चुराए हुए प्लूटोनियम को 2 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी बनाई हुई चीजें हमेशा सबसे अच्छी होती हैं। डॉक्टर लाइट कहते हैं इनका नाम है गैजेट्स, जो कई चीजों के मिश्रण से होता है। वो कहते हैं इसे बनाने के लिए कई चीजों को अलग अलग मात्रा में लेकर एक किया जाता है और ये चीजें भेजते हैं एक रशियन जनरल और वो इन्हें अपने सामने बनवाते हैं, वो भी जर्मन क्राफ्ट्समैन से। यहां पर रशियन जनरल को चाहिए थे 2 बॉम्ब्स ताकि वो जरूरत आने पर इस्तेमाल कर सकें, और डॉक्टर लाइट को सिर्फ एक काम चाहिए था। ओ नहीं, तुम जरा सुनो। तुम्हारे उस कचरे ने मेरा मशीन खराब कर दिया। तुम्हारे न्यूक्लियर गाना की टेस्टिंग करते वक्त मेरा केमिकल खराब हो गया। और वो बॉम्ब? हाँ, उसका क्या हुआ? चलो चलो, मेरे को लगता है तो ये सब वक्त पर आते हैं। तो मैं तुम्हारा सामान नहीं दे सकता जब तक इसकी जांच इंस्पेक्टर नहीं कर लेते। चलो अब जल्दी से मुझे चाबी दे दो। चलो चलते हैं। कंट्रोल रूम, ट्रैक 18, इंजन 4402 जाने के लिए तैयार है। चलो उतरो। चलो उतरो। जल्दी करो। चलो नीचे, गाना उतरो नीचे। सब लोग नीचे उतरो, नीचे। कमान जल्दी उतरो। चलो चुप हो जाओ जल्दी। चलो यहाँ से जल्दी निकलो। चलो चलो वहीं रुको। क्या लाओ? नहीं, गोली मत मारो। अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो मार दूंगा। वहीं रुको। जरा संभाल कर, देख के। हाँ, संभल के।
तो सिर्फ एक खरगोश ने तुम्हें हारने में मजबूर कर दिया? हाँ, वैसे भी खरगोश कुछ ज्यादा ही हो गए हैं इस मौसम में। चलो चले। जी हाँ, थैंक यू। हे, कुछ काम आया है? नहीं, अब तक तो कुछ नहीं। कल की खबर सुनी? नहीं। नहीं? मारपीट में हाथ तुड़वा लिया। ओह नहीं। हाँ। तुम्हारे लिए? नहीं, नाइट क्लब में बॉक्सिंग करते हुए। नया मैसेज लगता है। $4402 ट्रैक 18। अपनी गाड़ी को स्लो करो, सामने से गाड़ी आ रही है। ध्यान से सुनो। मैं 4402 बोल रहा हूँ। हम किसी के लिए गाड़ी स्लो नहीं करेंगे। यहाँ आदमी भरे हुए हैं। अगर किसी ने गाड़ी रोकने की कोशिश की तो सब के सब मारे जाएंगे। कौन बोल रहा है? तुम्हारा सबसे बुरा दुश्मन। अब सुनो, PP07 इमरजेंसी है, गाड़ी को स्लो करो। गाड़ी को जल्दी स्लो करो, मैं तुम्हारे ट्रैक बदलने वाला हूँ। ब्रेमेन लोकल, मैंने ट्रैक PP07 के ट्रैक बदल दिए हैं। सुना, ट्रैक PP07 के ट्रैक बदल दिए हैं। अचानक ऐसा क्यों किया? हमने तो ट्रैक 184402 को स्लो करने के लिए कहा था। हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। एलेक्स, अगर बाल बाल बचे। हमने बचा लिया। रेमैन, उनसे पता लगाओ कि उनको क्या चाहिए। 4402 क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुम सबकी पूरी सहायता चाहिए और कॉपरेशन भी। फर्स्ट पोल के लिए एक साफ रास्ता भी चाहिए। कोई भी गाड़ी हमारे सामने नहीं आनी चाहिए। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। मैं अभी बताता हूँ। ठीक है। हे, सुनो ना, यहाँ पर ये आके देखो। ब्राह्मण का मेल है। अब ये क्या नई खबर है? इस ट्रेन की जानकारी निकालो। हाँ, अब देखिए, क्या आप प्लीज अपने कमांडर इन चीफ को ये बताएंगे कि बहुत ज्यादा ही पावर सैंक्शन हो गया है यूनाइटेड नेशंस असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल की ओर से, और नहीं, सिर्फ अपने ऑपरेशन को चलाने की आजादी। मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय। चमचागिरी, देखा ना क्या क्या करना पड़ता है। मैं समझ सकती हूँ सर, मैं भी करती हूँ। आप जरा आकर देखिए क्या हुआ है। अब ये मत कहना कि फिर से किसी पुलिस वाले के बारे में ही कोई खबर आई है मैडम। आप देखिए तो सही, कोई और बात है। देखो, मैं तुम्हारे लिए वो फोन बीच में ही काट कर आया हूँ। चलो मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन। जर्मन्स ने मैसेज भेजा है कि एक ट्रेन हाईजैक हो गई है और उन लोगों ने ब्रेमेन के पास कुछ अजीब मांगे की हैं। 12 लोगों की लाशें मिली हैं जहां से इस ट्रेन को हाईजैक किया गया है। रेडियो कम्युनिकेशन की खबर है ये। जो भी खबर मिले उसे रिकॉर्ड करती जाना मिस एंजेला। कितना प्लूटोनियम है उसमें? पता नहीं। बस दुआ करो कि बहुत ज्यादा ना हो उसमें। तो इस वक्त हमें ये जर्मन प्रॉब्लम ठीक करनी है कि नहीं? कुछ कहोगी नहीं? जब ये ट्रेन बॉर्डर क्रॉस करेगी हम उसे पकड़ सकते हैं ना? इतना आसान नहीं मिस काला। मैं उसे वहाँ भेज सकता हूँ जहाँ तुम चाहते हो, पर वो भी तो राजी हो जाए। वो हमारी ट्रेन है और हम वहीं जाएंगे जहां हम चाहते हैं। मुझे दूसरे रास्ते बताओ। थोड़ा आगे आने के बाद एक दूसरा रास्ता मिलेगा। तो उसे उस रास्ते में भेज दो।
दोस्तों, अभी क्या हुआ था? मेरे ख्याल से उन्होंने रास्ता बदल दिया। हाँ, उन्होंने यही किया है। तुम एक काम करो, गाड़ी को रोक दो। मैंने कहा था ना, वो रोक रहे हैं। अच्छा ये ना, मेरे आदमी वहां पहुंच चुके हैं। गाड़ी रोक दो। घेर लो गाड़ी को, हमले के लिए तैयार हो जाओ, जल्दी तैयार रहो। वहां पे जाओ, जल्दी जल्दी। तुम चलो, उठो, काफी आराम कर लिया। चलो। क्या कर रहे हो? चलो। तुम ये करना चाहते हो? हे, 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 ये, हे, 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 तुम क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया तुम्हारा? मुझे मत मारो। नहीं 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 नहीं, नहीं। ओहो, नहीं नहीं, गोली मत चलाना। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। एक को मार दिया है उसने। चीफ को फोन लगाओ जल्दी। कोई कुछ मत करो, उन्होंने गाड़ी में से एक को मारकर लाश बाहर फेंक दी है। उन लोगों ने एक आदमी को मार डाला। मेरे दोस्तों, तुमने जो किया उसका नतीजा है ये। मेरी बात सुनो, हमारा ट्रैक फौरन ठीक कर दो। ईंट का जवाब तुम्हें पत्थर से मिलेगा। ये लिंक हमें सीधे ब्रेमेन से कनेक्ट कर देगी। कोई वॉइस मेरा आया, चेक करो। नहीं, और वैसे भी आते ही हमें कमांड मिल जाएगा। कोई रिक्वेस्ट भी नहीं आई है? कितनी देर में आएगी? जब तक आगे कोई खबर नहीं मिलती हम कुछ नहीं कह सकते। ये क्या है? ठीक है। ये तो ब्रेमेन को मिलने वाले इनकमिंग मेल्स है। ये कहाँ से आ रहा है? मुझे कनेक्ट करो। अच्छा, तो उसे मेल के जरिए प्लूटोनियम की जानकारी भेजी जा रही है, पर ये सब हो कैसे रहा है? उनके पास कोई जानकारी नहीं है, बल्कि उन्हें तो पता ही नहीं है कि ये मेल्स कौन भेज रहा है। मिस एंजेला, सबको खबर करो कि एक अर्जेंट मीटिंग है। इसकी आवाज तो अच्छी है, मुझे ये पसंद नहीं। तुम्हारा फोन है तो जाकर उठाओ। वैसे मेरा काम नहीं है। हेलो माइकल, मैं हूं मैल्कम फुलपॉट। हाँ, एक मिनट रुकिए। अब ठीक है। कौन बोल रहा है? मैल्कम फुलपॉट। ओह, फिलपॉट। तुम हो, कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। माइकल, क्या ये आवाज तुम्हारी बाइक की है जो तुम्हारा दोस्त ठीक कर रहा है? हाँ? वो तो बस ऐसे ही हम देख रहे हैं बाइक को, और कोई बात नहीं है। ठीक है। तो माइकल, कब मिल रहे हैं हम दोनों? अच्छा है तुमने मुझे याद दिला दिया। तुम मुझे भूल गए थे क्या? नहीं नहीं नहीं, प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं इस बाइक को ठीक करने में लगा हुआ हूँ, और कल मेरे क्वार्टर फाइनल्स भी हैं। पर मुझे तुम्हें और भी जरूरी बात बतानी थी माइकल। क्या कहा? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, वापस कहो। क्या कहा तुमने? तुम उस गाड़ी को बंद करो। ए हेलो, देखो फिलपॉट, मैं तुम्हें कुछ घंटों में फिर से फोन करता हूँ, ठीक है? माइकल, अब तुम एक कायर बन रहे हो। ओह अच्छा। हाँ, एक प्राइवेट जेट तुम्हारा लेक्सिंगटन एयरपोर्ट में इंतजार कर रहा है। कहाँ जाना होगा? पहले न्यूयॉर्क, बाद में म्यूनिक। अपने कपड़े लेकर आओ, और माइकल इसके हाँ, मुझे तुमसे और भी कुछ काम है, समझ गए? फिर से कोई काम ले लिया क्या? हाँ,
पता लग चुका है। हमारे यहाँ से किसी भी कंप्यूटर से ये मेल नहीं भेजा गया। थोड़ी देर में वो और जानकारी देंगे। अच्छा है, जैसे जैसे खबर मिले मुझे बताती जाओ और इन सब की फीड मुझे ठीक से लिख कर देना और ढूंढती रहो। हाँ, ये रुको ये रुको ये रुको। ये कौन है? फ्रेडेंको? एक और रशियन? नाम से तो लग रहा है। अब काम के बारे में जानकारी निकालेंगे मिस एंजेला। अफसोस ये तो सिर्फ एक है, फ्रेडेंको। और भी ढूंढने होंगे हमें। ये भी एक नया चॉपर पायलट है, एंग्राम। कौन है ये एंग्राम? ये मेरे एक एसोसिएट की पहचान का ऐसा इसका। ओ, मुझे एक काम याद आ गया मैडम। खैर कोई बात नहीं, मुझे इसकी भी पूरी जानकारी चाहिए मिस एंजेला। अब यहाँ कोई धोखेबाजी मत करना। सर, मजाक था। यस। इसने ये मेल भेजकर हमारे हाथ बांध दिए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्या जवाब दें। खैर जो भी है, इसकी मांगे पूरी करनी ही होगी। ठीक है। मामला बहुत ही गंभीर दिखाई देता है। देखा, मैं आ गया। जैसा आपने कहा था, मैं अपना सारा सामान बांध कर लाया। अच्छा लगा मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? हाँ। अच्छा, वैसे ये क्या किया जो ये बांधना पड़ गया? बस काम। हाँ, मुझे याद है। खुद से ज्यादा जरूरी काम होता है। ओह, ये भी साथ में आए हैं? सेक्रेटरी? नहीं। तुम झूठे हो। गर्लफ्रेंड? नहीं, तुम्हारी साथी है। नहीं। सर, रेडियो पर भी इस हाईजैक की खबर पहुंच चुकी है। ठीक है। हेलो हेलो, कोई है? कोई मुझे सुन रहा है? तो ध्यान से सुनो, मैं हूं तुम्हारा मीडिएटर। मेरा काम तुम्हारी समस्या सुलझाने का है। तो पुलिस के गुलाम हो तुम? चलो, तुम कुछ ऐसा ही समझ लो। वैसे मेरा नाम मैल्कम फुलपॉट है। तुम्हारा नाम क्या है? एल्विस प्रेस्ली। वैसे मुझे तुमसे कुछ काम होगा तो मैं तुमसे जरूर बात करूंगा। ठीक है मैल्कम? देखो, सिर्फ उसने एक डरावना सा मैसेज भेज दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो कह रहा है वो सच है या वो कर सकता है। उसने बताया कि चुटकी में वो बहुत कुछ बर्बाद कर सकता है। अच्छा, तो वो इसे यहाँ ही क्यों ला रहा है? क्यों यूक्रेनियन के पास नहीं जा रहा है? चाइनीज के पास नहीं जा रहा है? वो यहीं आ रहा है, इसलिए हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। हमें सच मान के सोल्यूशन ढूंढना होगा। हाँ, ये बात है। तो हम फिर वहाँ क्यों जा रहे हैं? सच क्या है? वो इसलिए कि हमें ज्यादा जानकारी चाहिए। जानकारी? सुनो, क्या इसका साथ में रहना जरूरी है? अब ठीक है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल सही हूँ। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं? पर तुम हमें तो गलत कह रहे हो ना। ठीक है, ठीक है। अगर ये बात है तो मैं अपनी कोई राय आगे से नहीं बताऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो खूबसूरत है और मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता। माइकल, मिस कार्ला 4 भाषाएं जानती है। वो तुमसे भी कहीं ज्यादा तेज सोचती है। आज तक मिली हुई सारी लड़कियों में सबसे ज्यादा स्मार्ट है। मतलब बहुत शातिर है। और बेशक खूबसूरत भी। अगर उसने जो कहा वो सच नहीं है तो हमें सैटेलाइट से भी ये खबर क्यों भेजी गई थी? मैं समझ गया मिस कार्ला।
सैटेलाइट की दूसरी रिपोर्ट। वो ट्रेन जहाँ से भी जा रही है वहाँ के वाइब्रेशन में से और उसके बाद उस जगह पर कुछ सब्सटेंस का पता चल रहा है, समझे? चलो अब झगड़े में वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। क्या गाड़ी स्लो हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप यूएनओ सर्विस से आए हैं? हाँ, हेलो, मैल्कम फुलपॉट यूनाको से, यूएनओ क्राइम से। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक मिनट, आपका नाम क्या है? कैप्टन वुल्फ। कैप्टन वुल्फ, मैं समझ सकता हूँ आप इस वक्त बहुत टेंशन में हैं, पर फिर भी सीनियर्स के साथ ऐसा बर्ताव करना सही नहीं और मैं तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या आप बता सकते हैं सर कि जर्मन को कब से आप अपना जूनियर मानने लगे हैं? लड़ने का वक्त नहीं है। जरा सुनिए, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। रूट्स तुम देख रहे हो? हाँ सर। रूट नंबर और लाइन 42 जरा बताओ। ये सब जर्मन हॉस्टेज हैं और ये हमारा प्रॉब्लम है। मिस काला, न्यूयॉर्क से लाइन कनेक्ट करो। जी सर। एक बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हमें पता चली है मिस्टर वुल्फ। कैसी जानकारी? रोको उन लोगों को। कैसी जानकारी? बस इतना जान लो कि एटॉमिक बॉम्ब है उस ट्रेन में। मैं उससे बात करता हूँ। हेलो, ये सब क्या है? ये आदमी इंग्लैंड का है, फिलपॉट। ऐसा नहीं है कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो, उसे काम करने दो। ठीक है सर। उन्हें जो भी चाहिए उन्हें दे दो, ठीक है? समझ जी कमांडो जी। थैंक यू मेजर रवांगो और कोल्चिंस्की। मैं हूँ मैल्कम फुलपॉट, वेलकम। सर, लाइन मिल गई है। मेजर को जो भी करना है कह दो। अब जल्दी आइए। मुझसे पूछे बगैर यहाँ से कोई भी कॉल नहीं होगा। अपनी बीवी को कर रहा था, ये बताने के लिए कि देर हो जाए। ठीक है, मैं जरा और ठीक से बता दूं, किसी को भी इस बॉम्ब के बारे में नहीं बताना है। किसी से कोई बात नहीं करेगा और ना ही रूम से बाहर जाएगा मेरी परमिशन के बगैर। आइंदा सब कुछ मुझसे पूछ कर होगा, मुझसे पूछ कर। नर्क में स्वागत हुआ है और राक्षसों से दोस्ती। सारे ड्राइवर ऐसे ही होते हैं। डॉक्टर वेटलॉक। क्या? मैं हूँ डॉक्टर पेटेटी। हाँ। सर्जन्स की चीफ। मिलकर खुशी हुई। तो यहाँ पर एक अजीब सा केस आया है, शायद गैस एक्सप्लोजन से हुआ है। उसे करीब 2000 ड्रिंक्स दे दिए हैं। कितना वक्त बाकी है? शायद 48 घंटे। तुम क्या बैठे बैठे अपना बैंक अकाउंट देख रहे थे? तुम हमेशा पैसों के बारे में क्यों सोचते हो? मगर मैं इस वक्त पैसे के बारे में नहीं, वक्त के बारे में सोच रहा हूँ। मैं एक अमेरिकन हूँ, मुझे अपने देश से प्यार है, इसलिए मेरा कुछ फर्ज भी बनता है। पर शायद तुम ये सब नहीं जानते होगे, क्यों? है ना? वैसे भी तुम तो बस यही कहते हो, जो भी हो बस अपना काम होना चाहिए, क्यों? इन लोगों ने ये नया रोड बनाकर काफी अच्छा काम किया। अब नाराज मत हो, हमें साथ ही में काम करना है। हेलो, तुमने अपनी पहली शर्त मनवा ली है ना? हाँ, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब आगे और संभल कर कदम रखना, क्योंकि अब भी एक जरूरी काम करना बाकी है। मैं तुम्हें खबर करते रहूंगा। अच्छा ठीक है। अब मुझसे कुछ मत छुपाओ, फिजिसिस्ट हूँ। जो कुछ भी तुम्हें हुआ है ये जरूर एटॉमिक बॉम्ब की गैस से हुआ है। ठीक कहा मैंने, है ना? ट्रेन कहाँ है? बस जा ही रही है। वैसे वो कहाँ जा रही है? मैं यहाँ थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? यहाँ जर्मन बॉर्डर की इस जगह से वो सीधे बढ़ेंगे स्विट्जरलैंड की तरफ और स्विस ने ये कहा है कि वहाँ आने से पहले इन्हें रोक लिया जाए। हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी, इस हाईजेक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इस जगह से भी आई है। मेरे ख्याल से ये बात फैल रही है। ओह नहीं, क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है? अच्छा है तो मिस कार्वर्स हमारे साथ यहीं पर रुको, ये उस गैस के बारे में तो है। क्या हम रिफ्लेक्टर्स और सैटेलाइट से कुछ नहीं कर सकते? मैं तो यही कहूंगा कि जब तक इस गैस के बारे में हमें पूरी जानकारी न मिले हम कोई भी कदम न उठाएं। वैसे क्या तुम मुझे मैप में बताओगे ये सब कहाँ है? ओ हाँ, वो यहाँ पर है, इस जगह पर, यहाँ तक। गुड, अच्छी बात है। इस जर्मन तकनीक से बहुत कुछ पता चल रहा है, इसलिए सैटेलाइट तक जाने की जरूरत नहीं है। ठीक कहा मेजर?
मिस काला, मुझे कुछ और जानकारी दोगी प्लीज? जी सर। हम ये पता लगाना है कि वो गैस कैसी और इस वक्त वो इस ट्रेन में मौजूद है कि नहीं। रुकिए, अब क्या वो ट्रेन को शूट करने वाली है? वो 7 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। क्या आपके समझ में नहीं आ रहा है ये कितना खतरनाक होगा? और वो अकेले कर पाएगी? हाँ, कर लूंगी। देखो, झगड़ा नहीं। मैं इसके साथ जाऊं सर? हाँ, तुम हेलीकॉप्टर चलाओगे, समझ गए? ये ठीक है फिल। माइकल, तुम मुझे यहाँ फिल नहीं बुला सकते। तो फिर क्या बुलाऊं तुम्हें? सर कहना ठीक रहेगा। ठीक है। मिस काला, क्या बात है, उससे देख रही हो? कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैं हूं ना। कैसे हो? ठीक हूँ, हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक हूँ। ये तुम भी जानते हो। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और कहो, क्या चल रहा है? ओके, वो मर जाएगा पर कब्र तक पहुँचने के लिए काफी वक्त बाकी है, पर वो ज्यादा बात नहीं करता। तो अब हम क्या करें? पता करो उसके कोई रिश्तेदार, दोस्त या फिर कोई पड़ोसी जिसके दम पर हम उससे जानकारी हासिल कर पाए। वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर इससे वो हमें थोड़ी भी जानकारी दे तो हमें पता चल जाएगा कि वो गैजेट जो इसने लगाए वो किस तरह के हैं। ठीक है, एक और बात का पता लगाओ कि ये बॉम्ब का मैसेज आखिर भेजा किसने है। कहीं किसी ने कोई शरारत तो नहीं की है? शायद दुश्मन ने ही भेजा है। हमें कुछ हद तक की जानकारी इस मशीन से मिल रही है। क्या आपकी उनसे कोई बात हुई है? क्या कोई नई खबर आई? हाँ, मिली तो है, पर कोई खास खबर नहीं। वही मिली जो तभी उन्होंने कहा था। जो भी हो, आप जैसे ही खबर मिले मुझे बता दीजिएगा, इससे थोड़ी सी आसानी होगी। डॉक्टर का कुछ पता चला? पता तो चला है, पर उनके पास भी उस गैस के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। उनके पास भी मतलब? मैंने भी कुछ जगहों पर कोशिश की, पर किसी को कुछ पता नहीं चला उस गैस के बारे में। आपने अभी तक क्या पता किया? मैंने उस ट्रेन को लोकेट कर लिया है। पूरी तरह से ध्यान रखना, एक छोटी सी गलती बड़ी कीमत निकलवा सकती है हमसे। और वैसे भी मैं चाहता हूं कि सब कुछ हमारे हाथ में हो, बस उनका एक फोन आ जाए। सब ऐसे चुपचाप मत रहो, कम से कम अपने बारे में तो बताओ। मेरा नाम माइकल है, मैं फिल का दोस्त हूँ। ऐसे वक्त पर वो मुझे याद करता है। मेरा भी यही हाल है दोस्त, वो मेरे साथ भी ऐसा ही करता है। क्यों मैंने सही कहा ना? ठीक है, कम से कम अभी कमांड नहीं करना है। नीचे बैठो। ठीक है, अब होगा जिंदगी से सामना। ठीक है, मैं वहां जाता हूँ। कितना फ्यूल बचा है? ओह, मैं यही बताने जा रहा था कि फ्यूल खत्म होने वाला है। रुको! गैस 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 गैस! बच गया। जल्दी से आ जाओ। सुना तुमने? ठीक है, हम आ रहे हैं। अब हम नीचे जा रहे हैं, इमरजेंसी हो सकती है। नीचे जा रहे हैं। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। हाँ, सभी लोग ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ो, देखो ध्यान से। तीनों अपनी पोजीशन ले रहे हैं। नंबर 2 पायलट दोनों तैयार
गाड़ी पर फायरिंग शुरू करो। तुम जल्दी सीढ़ी डालो। चलो जल्दी करो, जाओ। ओह शिट, गोली अभी खत्म। चलो जल्दी करो। हाँ सीढ़ी डालो। कूदो कूदो कूदो, इसे पकड़ो। हम और नीचे नहीं आ सकते। मुझे यहाँ से लेकर चलो। और पास कोशिश तो करो मेरे दोस्त। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कभी नहीं। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। नीचे नहीं जा सकते ज्यादा। पास लो। मुझे हाथ नहीं आ रहा है। कम ऑन दोस्त, आ जाओ, जल्दी आओ। ठीक है। ऊपर वाले मुझे बचा। चलो चलो, मैंने पकड़ लिया। शाबाश, मैंने पकड़ लिया। आ जाओ। क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। हाँ वो तो मैं जानता हूँ। ठीक है, आ जाओ। किस्मत अच्छी थी दोस्त। कोई बात नहीं, बच के कहाँ जाएंगे आखिर। आप देख रहे हैं एक पूरी तरह आग की लपटों में लिपटी हुई एक जर्मन प्लेन जिसमें 2 ऑफिसर्स आज शहीद हो गए। और अभी अभी ये खबर आई है कि वो ट्रेन ज़ुरिख की तरफ बढ़ रही है और उसे स्विस बॉर्डर क्रॉस किए हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम इस ट्रेन को लाइव देख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह उन पर गोलियां चलाई गई थी। और आप देख रहे हैं इस ट्रेन को इस स्टेशन से गुजरते हुए। और नहीं, ये क्या, एक और लाश फेंकी गई है। जैसा कि आपने देखा, हाइजैकर्स उस ट्रेन के अंदर से बाहर लाश फेंक कर गए थे। ये सब नतीजा है जर्मन के मिलिट्री के हमले का, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि अगर उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो वे लाशों के ढेर लगा देंगे। अब तो बम का पता नहीं चला। कम से कम ये बात तो गुप्त रही गई। सबको पता चल गया। कुछ भी कर सकते हैं। वो जानते थे कि हमारे पास गैस बॉम्ब है। शायद तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं रहा, पर हमारा काफी नाम हो गया। हम ऐसे हिम्मत नहीं हारने वाले बेवकूफ इंसान। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो मैल्कम? ये तो सिर्फ एक शुरुआत है दोस्त। इसी में तुम्हारी इतनी हालत खराब हो गई तो सोच लो, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मैं देखता हूँ। हमें अभी और घूमना है। ये तो ट्रेलर था। अब क्या करें? मैं भी वही सोच रहा हूँ। जहां तक मैं जानता हूँ, ओ फिल सर, वो हंगोना याद है तुम्हें? वो हंगोना ऐसे ही लड़ता था। वो पूरा नाम तो याद नहीं आ रहा है, पर कुछ कुछ मुझे याद आ रहा है। हो सकता है। मिस कार्ला, चलो जाकर देखो उस रिसर्च के रिपोर्ट्स आए हैं कि नहीं हमारे पास। जी सर। दुश्मन की जानकारी न सर। ठीक कहा। अगर वो आतंकवादी है तो वो मकसद पर ही ध्यान देगा, ना कि उसे मिलने वाले पैसों पर। वो उस बॉम्ब के बारे में नहीं बताएगा। एक और कोरी कल्पना। वो इस वक्त ज़ुरिख और बल्जाना के बीच के रूट में है। शायद अब उन्हें पकड़ने का मौका हमें मिलेगा। हाँ सर। इन्हीं के साथ डेट पर जाना पड़ेगा। ओह, ये क्या है? मेरे ख्याल से यही वो आदमी होना चाहिए। बिल्कुल सही। टर्नी एलेक्स। ये देखकर लगता है कि हम जीत पाएंगे। हाँ हाँ यार, सच में तुम एक साउथ अफ्रीकन हो। वैसे भी वो बहुत अच्छे होते हैं, खासकर साथ काम करते वक्त। हाँ, मैंने भी उनके साथ काम किया है। वो मैन्युफैक्चर करता था और मैं खरीदता था उनसे जिम। और फिर बीच में आ गया पैसा। किसी ने पैसों के लिए उसके ट्रक को हाईजैक किया था।
मिस्टर फिलपैट, हाँ, हमें मिल गया। एलेक्स टेरेमी, देने के लिए शुक्रिया। मियामी किसके लिए काम करता है? ठीक है, अब तो हम आसानी से मार सकते हैं उन्हें। अब तो हमें इसके बारे में और भी जानकारी निकालनी होगी। हमें अभी मैसेज मिला है दूसरे देश के गवर्नमेंट सपोर्ट का। बहुत अच्छे। अब सुनो, जैसे ही ये ट्रेन ये रूट लेकर इस जगह पर आएगी जो 10 किलोमीटर लंबा है, हम उसे यहाँ पर रोक लेंगे। हम यहाँ से जाने वाला रास्ता बंद ही कर देंगे। समझ गए मेरी बात तुम लोग? इस टनल में ट्रेन के जाते ही हम उन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं। ठीक है। सिर्फ खाना नहीं होता, दिमाग भी चलाना होता है। हमें अब बड़े ध्यान से अपना रेडियो उनके रेडियो से लिंक करना होगा। ओके माइकल, प्लीज। और अगर बॉम्ब होगा ही नहीं तो असर भी कम होगा। हाँ, पर ये याद रहे, टनल में ही। मुझे लग रहा है ये आइडिया बिल्कुल काम नहीं करेगा। क्या होगा अगर उन्होंने उस पर भी कंट्रोल कर लिया? मेरा मतलब ऐसा हो सकता है। मिशन कामयाब होगा अगर बॉम्ब पर कंट्रोल कर सके तो। वो एक्सप्रेस ट्रेन 4402 स्विस टनल के अंदर ही है अभी तक। अब तो समझ गए ना तुम? ध्यान रहे कोई गलती ना हो जाए, समझ रहे हो ना तुम? हाँ हाँ, मैं समझ गया। ठीक है जनरल, हमें फोन आया था, खबर मिल चुकी है। फिर भी तुम सुनो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुम समझ रहे हो ना? हाँ, काम कैसा चल रहा है? याद है ना तुम्हें रूट नंबर 842? हाँ ठीक है, हमें अपनी मंजिल अच्छे से याद है। हेडक्वार्टर से कॉल आया था। उन्होंने जानकारी निकालने की पूरी कोशिश की, पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चला अभी तक। मुझे लगा ही था। खैर, शुक्रिया। अच्छा बताओ, इटालियन रेल रूट में क्या चल रहा है? हाँ देखो, जल्दी करो। जल्दी आओ, कम ऑन, चिल्ला रहे हो, दे रहे ना। ठीक है, जल्दी चलो। सर, 4402 स्लो हो रही है। दिखाओ। देखिए, उनकी गाड़ी धीमी हो गई है। उतरो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी पकड़ो। उठाओ, उठाओ। ठीक है। ये लोग हैं कहाँ पर? यहाँ पर कोई पॉइंट रेट नहीं है। ये 842 यार्ड है, एक सप्लाई यार्ड। नहीं, उतरो, जल्दी करो, जल्दी ऊपर चढ़ो। ठीक है, चलो चलो, जल्दी चढ़ो। कहाँ है तुम्हारी इटालियन मिलिट्री? बस पहुंच ही रहे होंगे। नहीं, वो आ गए होंगे, शायद छुपे होंगे। खैर, जो भी हो, हमें आगे बढ़ना है। चलो। हमारे लिए एक बैकअप तैयार रखना, हम जा रहे हैं। अच्छा बताओ, ये जो ब्लॉक है यही हमने जाल बिछाया है ना? हाँ सर, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हम ऐसा करेंगे। अब बताओ कि इटालियन ब्लॉक यहाँ पर क्यों दिखाई दे रहा है? इटालियन डिस्पैच, आपका काम कैसे चल रहा है वहाँ पर? मुझसे और भागा नहीं जा रहा है। एलेक्स, वो मीडिएटर है फोन पे।
सुनो, हमने ट्रैक्स निकाल दिए हैं, ट्रेन को रोक दो। हमें वो बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। वो मैं देख लूंगा। ये सारे काम कर दिए क्या? ब्रेक्स का काम कर दिया। हाँ, बिल्कुल अच्छे तरह से कर दिया है, जैसा कि आप चाहते थे। रोको, रोको। रेल की पटरियां ले आओ। 2 छोटी पटरी लेकर आओ। हाँ, एक इस तरफ और एक इस तरफ। सब अपनी पोजीशन ले लो। ये लोग आखिर क्या कर रहे हैं? चलो, मुझे जरा सोचने दो। हमला हुआ है। फायर! ये तुमने क्या कर दिया? शिट! चलो, हम लोग चलते हैं। चलो चलो, हम चलते हैं, जल्दी चलो। वाह, शाबाश। चलो देखो, शायद कोई है। ये क्या? मैं ठीक हूँ। जैकेट भारी है। सिर्फ गोलियां खत्म हो गई हैं। देखो, आंखें बंद रखो और हटो। जल्दी कूदो, कूदो। हाँ। लगता है बॉम्ब का उन पर कोई असर नहीं हुआ है। ये हमारे लिए बहुत बुरा संकेत है। हाँ, फिलपॉट,
सर, हमें साउथ अफ्रीका के मैन्युफैक्चरर्स के पास से हाईजैकर्स के वेपन्स की जानकारी मिल गई। अच्छा, आगे बोलो। इन हथियारों को रशियन मिलिट्री के पास से खरीदा गया है। रशियन? कौन सी ब्रांच? ब्रांच का नाम तो नहीं दिया है यहाँ पर। पता लगाओ कौन है जो मिलिट्री हथियार बेचता है। रशियन। बताओ ट्रेन में क्या होता था? वो लोग हमेशा गन के लिए घूमते थे, वो बॉम्ब के पास घूमते थे, हमें कुछ नहीं खिलाते थे। छोड़ो इसे। तुम्हें भोजन कौन मुझे एक बात बताओ, क्या कोई बॉम्ब को छूता था? छूता? बॉम्ब को? नहीं, वो लोग उसे दूर से ही देखकर चले जाते थे। मैंने एक टेलीफोन और केबल देखा है, शायद उस पर आए हुए कॉल से वो ब्लास्ट होगा। शायद वो सिर्फ फोन हो और उस पर कॉल आते ही वो फैक्स मशीन जैसे काम करे। सर, मुझे लगता है कि ऐसे ही बात करने से अच्छा हम कुछ काम करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। नहीं माइक, उन्हें पता नहीं, तुम्हें पता नहीं। अब ये इटली की तरफ से बढ़ रहा है। फ्लाइट 4402 आगे बढ़ता ही जा रहा है बिना किसी भी जगह रुके। अब तक यही खबरें। सिर्फ इन न्यूज में से रिपोर्ट्स मत बनाओ, उनसे बात करके पता लगाते रहो। ये लोग झूठ भी कह सकते हैं। पुलिस वाले झूठी रिपोर्ट डालकर प्रेस में जाल फैलाते हैं, समझे? क्यों ना वर्जीनिया से पता करें? हाँ, यही ठीक रहेगा। बार बार एक जगह कांटेक्ट रखने से मुश्किल हो सकती है, और वैसे भी वर्जीनिया के साथ कांटेक्ट रखने में एक फायदा है। वैसे तुमने जो रिपोर्ट लिखी है उन्हें रखना जरूर, क्या पता कब किसकी जरूरत पड़े। और सुनो, तुम जरा ध्यान रखना, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। हाईजैक ट्रेन 4402 अब हम सबके लिए एक बुरा ख्वाब बन गया है। इन्हें रोकने की जितनी कोशिश की जा रही है वो सब नाकामयाब हो रही है। अब तो लोगों का गवर्नमेंट, पुलिस और मिलिट्री पर से विश्वास भी। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि उस गाड़ी से जो गैस निकलता है और जिससे आपको ये सब हुआ है, दोनों एक ही है। ये सब कैसे हुआ? तुम ही बताओ मुझे। एक साइंटिस्ट की तरह सोचूं तो ये बॉम्ब बनाने का वक्त हुआ है आपका। आम इंसान की तरह सोचूं तो आप उनसे मिले हुए हो। अभी अभी हमें ताजा खबर मिली है कि ट्रेन इटालियन बॉर्डर के करीब पहुंच ये लो। ओह, शुक्रिया। तुम इस हाईजैक की वजह से बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। ओह, ऐसा नहीं है, कुछ तरकीबें सोच रहा था। मिस्टर फिलपॉट, आपके लिए फोन है। हेलो फिलपॉट। तुमने मुझे कहाँ डाल दिया है? टीम ठीक है? हाँ ठीक है, फिलहाल सब आराम से हैं, खाना खा रहे हैं। हे माइकल, ये तुम्हारी टीम भी है। मुझे लगा था हम जल्दी ही कामयाब हो जाएंगे, पर पता नहीं कैसे इस काम को बहुत ज्यादा देर हो रही है माइकल। तो मैं क्या करूं इस टीम के साथ? तुम ऐसे मत कहो माइकल। देखो, हम इसका हल जल्दी ही निकाल देंगे, वो भी सीधे मॉस्को से। चलो, खाने के साथ तुमने मिठाई के लिए खुशखबरी दे ही दी। इस बात को गुप्त रखो। ठीक है, पर शायद कार्ला को बताना होगा। ठीक है, गुड लक। शुक्रिया। तो अच्छा है। क्या बात हुई तुम्हारी? हम ट्रेन को रोकेंगे, बस इतनी ही? और कैसे रोकना है ये भी। गुस्सा दिलाए बगैर तुम्हें चैन नहीं मिलता? मुझे और कोई बात नहीं करनी तुमसे। मुझे भी कोई नहीं करनी है। बताओ, उनसे क्या बात हुई है? कुछ भी नहीं। वैसे कोई जरूरी बात होगी तो मैं बता दूंगा। इस ऑपरेशन को मैं कर रहा हूं। तुम बैठ सकती हो। नहीं सर। ठीक है, सब तुम्हें घूर रहे हैं। तो इसमें तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? बेवकूफ। हे, ऐसा मत कहो। इस तरह का नमूना कभी पहले देखा है जो एक लड़की के दिल की बात ही ना समझता हो? मोरको, ये क्या है? पिग? डिस्पैच। यहाँ से डिस्पैच। सुनो, मेरा एक आदमी घायल है, डॉक्टर का फौरन इंतजाम करो। मिस्टर एलेक्स, डॉक्टर कहाँ भेजूं? मैं तुम्हें बताऊंगा।
इंटरनेशनल अफेयर्स प्रोड्यूसर। इंटरनेशनल लाइन। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि आपसे कुछ बातें छुपाई गई हैं। फ्लाइट 4402 में एक न्यूक्लियर बॉम्ब रखा हुआ है। आप कौन हैं? आपका शुभचिंतक। समझ में नहीं आता, क्या करूं? हेलो डॉक्टर, कैसे हैं आप? मुझे लगता है कि नहीं। सर CW जरा होल्ड करो। सर जीनन से फोन है, वो पूछ रहे हैं ट्रेन में बॉम्ब है क्या। जरा बात को संभाल लो। CW, हाँ बोलो, क्या बोले थे? डॉक्टर लाइट कुछ भी नहीं बता रहे, और वो मुंह नहीं खोलेंगे तो कुछ पता नहीं चल पाएगा बॉम्ब के बारे में। कोशिश करते रहना। हाँ। ये क्या कर रहे हो तुम? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। खुद के साथ ये तुमने क्या कर लिया बेवकूफ? नहीं। डॉक्टर जल्दी आ जाएगा। ऐसा नंबर उपस्थित नहीं है, कृपया इंटरनेशनल से संपर्क करें। ओ नहीं, हमारा फोन सिर्फ लोकल ही होता है, हम बाहर फोन नहीं कर सकते। उन्होंने हमें मरने के लिए छोड़ दिया। नहीं, हम इतनी जल्दी नहीं मरेंगे। नहीं। नहीं रुको, ये एक फौजी है, मुझे पता है ये एक फौजी है। मुझे एक असली डॉक्टर चाहिए, जल्दी से भेजो वरना तुम जानते हो। सब गड़बड़। मैंने कहा था ये काम नहीं करेगा। मैं सिर्फ 5 मिनट और रुकूंगा, उसके बाद इस आदमी को मार दूंगा। तुम चाहते क्या हो? कोऑपरेशन। बताओ इस गाड़ी में बॉम्ब है कि नहीं? मुझे बताओ वो डॉक्टर कहाँ है? क्या इस गाड़ी में बॉम्ब है? तुम चाहते क्या हो? यकीन रखिए वो आपको कुछ नहीं करेगा। आप जाइए। रुको, पहले अपना कोट खोलकर बताओ। सुनो, ठीक है। क्या गाड़ी में न्यूक्लियर बॉम्ब है? हाईजैक ट्रेन 4402 का सफर चल ही रहा है। अभी तक इस हालात पर काबू करने के लिए कोई उपाय नहीं ढूंढा गया है। हाईजैकर आखिर चाहते क्या है ये भी नहीं बता रहे हैं, पर अभी तक यह पता चला है कि उनमें से एक आदमी अमेरिकन है। पर मामला दिन ब दिन बताओ आखिर तुमने ये सब क्यों किया? उन्होंने मुझसे वादा किया था कि बहुत पैसे देंगे अगर मैंने ये बॉम्ब बनाया। वो मेरे लिए एक काम था और उस वक्त मुझे काम और पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने एक बना दिया। मगर फिर उसने एक और बॉम्ब बनाने को कहा और उसी वक्त मुझे उस गैस के रेडियोएक्टिव एलिमेंट से इतना सारा घाव हो गया। क्या तुमने दूसरा बना दिया था? हाँ। ये बेनिन कौन है? ये आदमी कॉन्स्टेंटी बेनिन, उसी ने ये सब काम करवाया है। अब वो कहाँ है? मुझे नहीं पता, पर उसे पकड़ो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। ठीक है। ग्रैग, मोटू ग्रैग। क्या? हिंदी में बात करो। ये मर जाएगा अगर इसे ठीक से डायग्नोसिस नहीं मिला। एलेक्स, मुझे वो हेल्प दे दो। नहीं नहीं, तुम्हें जीना होगा। नहीं, मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। हाँ।
कुछ करो। क्या है? अभी मैंने बात की और तय किया कि तुम्हारी शर्तें मान ली जाएं। ठीक है। अब सुनो, तुम थोड़ी देर में पेंसिल्वेनिया से गुजरोगे और तुमने वहां कोई गलत काम नहीं किया है तो चुपचाप उतर जाओ, कोई तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है ऑफिसर। एक बार और शुक्रिया। मिस्टर एलेक्स, जिद छोड़ दीजिए, यही अच्छा रहेगा आपके लिए। इसी तरह पीछे लगे रहो और उस पर नजर रखो। तो अफसोस हो रहा है ना, तुम्हारी बात नहीं मानी उसने। तुम्हें तो खुशी हुई ना? हम सब एक ही आर्मी के हैं। और शुक्र है तुम्हें याद तो आया कि हम एक ही टीम के हैं। मैं भूलता नहीं। अच्छा है। तुम शादीशुदा हो? नहीं, कुछ और जरूरी काम है। अच्छा, कौन सा काम? जल्दी से रिपोर्ट करो। फ्लाइट 4402 में फिर से कहो। अभी तक हमें तो कोई भी नई खबर नहीं मिली है, पर यहाँ मेरे दोस्त को कुछ और ही बातें करनी है। हेलो, ये क्या चक्कर है? हे, चुप रहो, ये बस बकवास कर रही है। तुम हर छोटे से बात का बतंगड़ क्यों बना देती हो? समझती नहीं हो। तुम कभी किसी का मजाक भी नहीं समझ सकते बेवकूफ। मैं ऐसा ही हूँ, हर कोई बात करना चाहता है। ज्यादा मत हंसो वरना गुस्सा होगी। ठीक है, चलो छोड़ो, जाने दो। मुझे नहीं लगता कि इस पर हंसना चाहिए। खैर छोड़ो भी। वैसे तुम्हें मजाक समझ में नहीं आता तो करती भी क्यों हो? तुम तो हद से ज्यादा घटिया आदमी हो। याद रखना, ऐसी बात नहीं कहते यहाँ। फुलपॉट। बात पता चल चुकी है। उसने 2 बॉम्ब बनाए थे, दोनों एक ही आदमी के लिए बनाए थे उसने। गुड, ये अच्छी खबर है। थैंक यू। डिस्पैच, मुझे दूसरे रूट से जोड़ो। बेलग्रेड रूट ऑन कर रहा हूँ, वो तुम्हें पेंसिल्वेनिया की तरफ ले जाएगी। अच्छी खबर चाहिए बुरी? हम दोनों के लिए तैयार हैं सर। अब सुनो, 2 बॉम्ब हैं, पता नहीं दूसरा कहाँ है, लेकिन हाँ ट्रेन में तो शायद नहीं है। क्या वो अपना इरादा बदल रहा है? पता नहीं, पर उससे बेलग्रेड वाला रूट दिया है। ट्रेन को फॉलो करते रहो, पर थोड़ी दूरी से, कोई गड़बड़ नहीं। सर, आपके लिए दूसरी लाइन में फोन है। मिस एंजेला, हर वो ऑफिसर जिसे वो हथियार इस्तेमाल करने दिया जाता है वो सब यहीं पर है, सिर्फ एक को छोड़कर। ओ जरा मुझे बताने दो, जनरल कॉन्स्टेंटिन बेनिन। हाँ वही। वो भी कहाँ है? किसी को भी नहीं पता, रशियंस को भी नहीं। शुक्रिया मिस एंजेला। तो ये सोचा है। अभी आते हैं। ट्रेन बिना रुके बढ़ता ही चला जा रहा है। क्या सोचा है तुमने? हम अभी रुके हैं। क्या तुम्हें उस गजेट के रिमोट के बारे में कुछ पता चला है? ये तो पता नहीं चला है, पर हाँ कुछ भी पता चलते ही सबसे पहले मैं तुम्हें खबर करूंगा, यकीन करो। हाँ ठीक है, तो तुम बस अपनी मनमानी करते रहो, हम उड़कर पहुंचते हैं पेंसिल्वेनिया। अच्छा। हाँ हाँ। फील्ड पोर्ट को पता चल गया है कि हमने 2 बम बनाए हैं। क्या उसे पता है दूसरा कहाँ पर है? नहीं, पर मुझे लगता है एलेक्स उनके हाथ लग जाएगा। मैंने उसे बहुत बार समझाया था। क्या? एलेक्स उसी रूट पर गाड़ी लेकर जा रहा है। मुझे खबर करते रहना वहाँ क्या हो रहा है। तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो वहाँ पर? मैं क्या कर सकता हूँ, जानकारी तो दे रहा हूँ, और क्या कर सकता हूँ? उस ट्रेन को वहाँ से हटाओ, कुछ भी करो, उसे इराक पहुँचाना है। सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं भेजी गई है। अब तो हमें लगता है मिलिट्री भी हमसे कुछ बातें छुपा रही है, वो भी न्यूक्लियर बॉम्ब की। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। हमारी जांच अब भी जारी
पब्लिक अफेयर्स। मैं कार्ला। नंबर की डिटेल्स ठीक है। यहाँ इससे पहले एक कॉल हुआ है। ठीक है। इस नंबर से जो आखिरी कॉल हुआ है वो नंबर बताओ। प्राइवेट कॉल? हाँ, मैं रखती हूँ। ओके, बाय। ट्रेन 4402 की अब कोई नई जानकारी नहीं एलेक्स, है। तुम सरेंडर कर रहे हो? नहीं, आपसे किसने कहा? तो फिर तुमने पुलिस की रूट क्यों चुन ली? तुम हिम्मत कैसे कर रहे हो मुझ पर शक करने की? तुम्हें पता भी है मैं किस मुश्किल में हूँ। तुम्हें फोन भी नहीं लगता। कहाँ थे तुम? ये सिक्योरिटी के लिए है और तुम सवाल मत करो ज्यादा, समझे? अब मुझे वहाँ का फोन नंबर बताओ। क्या क्या है? मिस्टर एलेक्स, क्या चाहिए? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी गाड़ी में जो बॉम्ब है उसका रिमोट कंट्रोल है सिर्फ एक फोन कॉल? अगर तुम बताओगे इसके पीछे कौन है तो मैं इनकमिंग कॉल ब्लॉक कर सकता हूँ। मैं ये ऑफर तुम्हारी मदद करने के लिए दे रहा हूँ, याद रखना। एलन से बात कराओ प्लीज। I'll run. वो बम, उसमें 3 किलोग्राम प्रोटीनियम डाला हुआ है। उस प्रोटीनियम को चुराया गया था नॉर्थ न्यूक्लियर पावर प्लांट से डॉक्टर लाइट ने, और उन्होंने इसे बनाया है। ये बम है फ्रेट 4402 में। ये ट्रेन कहाँ जा रही है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। Hey, कौन हो तुम? क्या तुमने सारा मैसेज लिख लिया? हाँ, मैं समझ गया। कैप्टन क्रंच, हमारा फोन उठाओ। तुम क्या कर रहे हो? बस देख रहा हूँ। हम सब मर जाएंगे, देखना। कर्ल, बकवास बंद करो। हम जिंदगी बचाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पर ये सबसे ज्यादा मुश्किल है, न्यूक्लियर थ्रिल। ये जब एक्सप्लोड होता है इसका बस एक ही इरादा होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को खत्म कर देना। तुम ये सब तो जानते ही होगे। 1919 के वक्त हथियारों के डिजाइन और वो कीपैड, वही होता था डिजिग्नेशन कोड। और उसके 1 मिनट बाद उफ, इसे रोक नहीं सकते। एक बार बॉम्ब शुरू हो जाए तो सिर्फ मैं बंद कर सकता हूँ। तो उसका क्या जिसे तुम ट्रिगर कह रहे थे? डॉक्टर वेटलॉग, मुझे कुछ तो बचा कर रखना होगा ना, वरना तुम भी मुझे मरने के लिए यहाँ पर छोड़ दोगे। हमारे संवाददाता रॉबिन्सन इटली से। इस अचानक से हाईजैक की हुई ट्रेन के बारे में काफी सारी बातें छुपाई गई हैं। अपने CNN ने ये बात भी पता की है कि उस ट्रेन में एक भयानक न्यूक्लियर बॉम्ब है जो बना हुआ है प्लूटोनियम से। ठीक है, मदद के लिए शुक्रिया। शुक्रिया, मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे पास ये जानकारी भी है कि यहाँ बॉम्ब मिस्टर लाइट ने बनाया है और ये बना था जर्मनी में। ठीक है, सारा खेल ही पलट गया है। सर, मिस कार्ला ने रेवेंगो के पर्सनल कॉल्स की डिटेल्स निकालने के लिए कहे। म्यूनिक। रेवेंगो ने म्यूनिक कॉल किया? हाँ सर, उसमें एक नाम का जिक्र हुआ है, ब्लूमन ऑफ थॉट्समैन। पता नहीं ये क्या है। जानकारी निकाल कर पुलिस को दो। और कितनी देर हमें ट्रेन का पीछा करना होगा? पता होता तो बता देती मैं तुम्हें। मुझे नहीं लगता फिलपोर्ट किसी काम का है, वरना अब तक ये हाल नहीं होता। लेकिन तुम भी तो कुछ कम नहीं। तो क्या चल रहा है वहाँ पर? दोस्तों, कोई नई खबर या मैसेज? अब तक तो कुछ भी नहीं। सर,
हमें इस तरह कितनी देर तक गाड़ी का पीछा करना होगा, बता सकते हो क्या तुम? ओ मिस कार्ला, अपनी टीम से कोई सीनियर से बात करने का सही तरीका नहीं है। ठीक है। हमें सिर्फ इतना ही, उस पर ध्यान रखो। अब मेरी बात सुनो, चुपचाप हेलीकॉप्टर को ट्रेन के ऊपर लैंड करो अभी। क्या बक रहे हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? वो हमें मार देंगे। वो हमें नहीं मारेंगे। जल्दी करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। गोली मारो जल्दी। ओके। कॉन्शियस की कहाँ है? इसमें वो नहीं है। ओह नहीं, मैं तो बस इसे उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो वाला। ठीक है। सुनो, तुम ठीक हो? इसे उठाना होगा। उठाओ। ये सब क्या है माइक? ये क्या किया तुमने? मुझे बस बताते जाओ। यहाँ देखो, आगे क्या करूँ? ये ठीक है? तुम ठीक हो ना? हाँ, ऐसे बैठे रहो। ओके, ठीक हो तुम? हाँ। वीडियो ले लिया? जी सर। तो ये लोग अभी तक पीछा कर रहे थे। अच्छा, इसलिए सामने आ गई। मैंने सोचा था बात को इतना आगे नहीं बढ़ाऊं, पर तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। इसे देखकर कोई नहीं डरेंगे, हमें कुछ डरावना टाइप भेजना चाहिए। अब शूट करोगे, ढंग से शूट करना, समझे? ये सब मेरे इरादे क्या है बताने के लिए है, और ये भी कि आप लोग जिएंगे या मरेंगे। मेरा नाम है जनरल कॉस्टेन बेनिन। रिफॉर्मर था मैं रशियन यूनियन में। फ्रेट 442 को हाईजैक करने में मेरा हाथ है। ये न्यूक्लियर बनाने में भी मेरा हाथ था। मेरा इरादा ईरान को तकलीफ पहुंचाना नहीं था, बल्कि मेरा मकसद तो सबक सिखाना है सोवियत यूनियन को, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है जो सही नहीं है। पर जब दुनिया जानेगी कि न्यूक्लियर बम इराक के मुजरिमों के पास है, तब रशियन आर्मी को ये कहा जाएगा कि वो उस बम को वहां जाकर तबाह कर दे अपनी सिक्योरिटी के लिए। और फिर जब हमारी आर्मी उन्हें खत्म करेगी, तब हम सबसे ज्यादा ताकतवर बनेंगे, और फिर बनेगा एक नया यूनियन। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें नहीं पता मेरे पास बॉम्ब है? मैंने कहा बॉम्ब है यहाँ। मुझे पता है इसे ऑपरेट कैसे करते हैं। मैं सबको मार डालूंगा, मुझे सब पता है। कोई बेवकूफी मत करो। ये हमें बेवकूफ समझते हैं। ए डिस्पैच, आपके लिए लाइन है सर। कैसे हो तुम? मेरे सौदे के बारे में सोचा? अब सुनो, मेरा एक आदेश है। मैं तुम सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि मेरे पास बॉम्ब है, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे जीएनएन चाहिए, सुन रहे हो ना? मुझे जीएनएन चाहिए इस ट्रैक में, और मुझे उम्मीद है इस बार तुम कोई चालाकी नहीं दिखाओगे, ठीक है? जीएनएन तुम्हारा मतलब रिपोर्टर? हाँ, ठीक समझे। हाँ, वही जो टीवी में कोट पहन के रहता है। हाँ, और जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरे शहर में तहलका मचा हुआ है। रॉजर फ्लिंट? हाँ, वही रॉजर फ्लिंट। वो जो भी है, उसका नाम जो भी है, वही चाहिए मुझे, समझ रहे हो ना तुम? जैसे जैसे और जानकारी मिलेगी हम आपको खबर करते रहेंगे। रॉजर फ्लिंट। नहीं, वो हमारी बात नहीं मानेगा, और चैनल अपने आदमियों को क्यों भेजेंगे वहाँ पर? अब सुनो,
जेएनएन तैयार है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्हें एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज चाहिए और मिस कार्ला आपको बनना होगा उसका कैमरामैन। ओके, मैं रखता हूँ। बताइए उस लाइन में क्या चल रहा है मैडम? यूनिक पुलिस के पास अच्छी लीड है। कुछ हो तो जल्दी बताओ। तुम वीडियो कैमरा चलाना जानती हो? हमें सब सीखना होता है। हाय यूपीआई। हाय, मैं हूँ ग्रैंड। क्या इसी कैमरे से पिक्चर्स निकालने हैं? बिल्कुल यही है, एक बार में ही मिलेगा। इसे मैं इस्तेमाल करूंगी। सिर्फ एक है। यही सबसे अच्छी है जो हमने आज तक बनाई है। मजा आएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं, मैंने आज तक कभी ऐसे इंसान को कवर नहीं किया है। यहाँ पर इस जगह की पूरी आर्मी तैयार खड़ी है और अब सिर्फ इन हाईजैकर्स का इंतजार हो रहा है। और मैं यही कहूंगा कि मुझे भी उस पल का इंतजार है जब वो यहाँ पर आएंगे। देखते हैं क्या होता है। वो लोग पूरी तैयारी के साथ आने वाले हैं। जरा अपने पैर को पीछे हटाओगे तुम? बदबू है इतनी ज्यादा की बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम लगता है पहुंचने वाले हैं। हाँ, शायद पहुंचने वाले हैं। अब पीछे से वैक्यूम ट्यूब में से वो पाइप है, उसे खोल दो। जरा रुको, मुझे ढूंढना होगा। ठीक है, सब तैयार रहो। वो काफी तेजी से आ रही है। तो ये आ गया। फ्रेट 4402 अब रुक रहा है बेलग्रेड स्टेशन पर। लगता है उन्हें रोकने में थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है। ब्रेक दबाओ, ब्रेक। अब मुझे चलाना आ गया है। हाईजैकर हमें उनकी तरफ बढ़ने के लिए रोक रहे हैं। मैं देख सकता हूँ डॉक्टर को एलेक्स टेरेमी ने गन पॉइंट पर पकड़ कर रखा हुआ है। ए, मैं तुम्हें पहचान गया। मैं हूँ रॉजर फ्लिंट। हाँ, रॉजर फ्लिंट। वो कौन है? बताओ। लव स्टाफ चैनल वीडियो। अंदर आ जाओ। उनका ध्यान नहीं है, जाओ जाओ। हम यहाँ पहुँच गए। बहुत अच्छे। चलो आओ, वहाँ आगे बैठो। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुमने तो बस इंटरव्यू के लिए हमें। यहाँ खड़े रहो रॉजर। गॉड। कैमरा ऑन है? नहीं, अभी नहीं रॉजर। जल्दी से ऑन करो और जल्दी से ये सब शूट करो, समझी? हाँ सर। और अब हम आपको दिखाएंगे रोजर फ्लिंट लाइव, जो इस वक्त एलेक्स का लाइव इंटरव्यू ले रहे हैं। कहाँ मैं चाहता था सोवियत यूनियन से बदला लेना और अपनी यूनियन बनाना, और कहाँ इसने पूरी दुनिया का ध्यान इस बॉम्ब की तरफ ला दिया। हाँ। मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं जो कहूँ वही करना। तुम एकदम तैयार रहो, ठीक है? जी सर। ओके, 3, 2, 1। इस वक्त हम फ्रेट 4402 के अंदर हैं लाइव, और मेरे साथ खड़े हैं एलेक्स टेरेमी जो इन हाईजैकर्स के हेड हैं। अब ये बात एलिमेंट का बॉम्ब है। ये मानना है कि ये बॉम्ब बहुत ही शक्तिशाली है, इससे बहुत नुकसान हो सकता है। मैं इतना ही कहूंगा कि हमसे ये सारी बातें छुपाई गई थी, हमें कुछ नहीं बताया गया था। मुझे बात करने दो। दोस्तों, मेरा नाम है एलेक्स और मैं बता दूं कि मेरे पास बॉम्ब है। मैं ये भी बता दूं कि मैं बॉम्ब के साथ खुद उड़ने के लिए तैयार हूं। मैं ना तो पागल हूं और ना ही झूठ बोल रहा हूं। ये एक कोड वर्ड ऑपरेशन है जिसे मैंने तैयार किया है। वाह! बुरा हुआ। बुरा हुआ।
क्रंच? हाँ मैं ठीक हूँ। फिक्र मत करना। मिस्टर माइकल, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या आप वहां पर हैं? कोई तो जवाब दो। सभी लोग ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। माइकल, वहाँ सब ठीक है? जवाब दो मुझे। यहाँ सब ठीक है, बस कुछ लोग घायल हो गए हैं, उनका इलाज करवाना है। मैंने इंतजाम कर दिया है। देवांको, कहाँ हो तुम? किसी ने कोड डायल कर दिया बॉम्ब को उड़ाने के लिए। CW बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए उसको भेजो। कार्ल, बॉम्ब शुरू हो गया है। तकनीकी मुश्किलें। ये आसान नहीं है, इसे हाथ मत लगाओ। कार्ल, हमारी मदद करो, काउंटडाउन चल रहा है। इस ऑर्डर में काटना। ब्लैक, ब्लू, सुनो, ग्रीन, ब्लैक, येलो, ब्लू, ब्लैक, ब्लू, 24, 23, 22, 21, 20, ऑरेंज, 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 माइकल ऑरेंज। हाँ, बोलते रहो, सुन रहा हूं मैं। रेड, रुको रुको, ऑरेंज, वाइट, रेड, ऑरेंज पक्का नहीं, शायद वाइट है, फिर रेड है। शायद 5, माइकल, शायद वाइट और 4, रेड। 3, 2, 1। कैमरा चालू है। हमें उम्मीद है कि हमारा संपर्क जल्द ही रोजन फ्लिंट के साथ हो जाएगा। अब तक फट गया होगा, दोबारा कांटेक्ट करो, देखते हैं क्या हाल है वहाँ। और अब ये देखिए, हम देख रहे हैं कि एक बोगी में से कुछ लोग बाहर माइकल, अभी तो आधा काम ही हुआ है। क्यों, अब क्या बचा है? अब हमें दूसरा बॉम्ब ढूंढकर उसे डिफ्यूज करना है। अभी? हाँ फौरन, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है और मिस कला सभी को बिल्कुल तैयार रहे। अच्छा काम किया। जगह है म्यूनिक। पहुंच जाओगे? जरूर पहुंच जाएंगे। ओ चलो भी, इसके पास 2 पैर हैं, चोट एक ही में लगी है। कोई नुकसान नहीं पाया गया है, सब कुछ ठीक से हो गया है। बॉम्ब भी मिलिट्री ने डिफ्यूज कर दिया है। डेथ ट्रेन ठीक है। जर्मन रेलवे ऑफिसर। जी थैंक यू। मिस्टर फिलपॉट, फोन कंपनी ने टैप किए हुए फोन का इंफॉर्मेशन भेजा है। बहुत अच्छे। 1 सेकेंड ओब्लिवियन से यहाँ 1 मील की दूरी तक सबकी जान को जो खतरा था वो टल गया है। हमें अभी खबर मिली है कि दूसरे बॉम्ब को भी रोकने के लिए फोर्सेस जा चुकी हैं। हाँ, मगर ये तो सिर्फ एक था, अभी एक और है। कार्ल, दूसरे बॉम्ब के बारे में बताओ। इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कार्ल, जानकारी मिलती है, हर चीज बिल्कुल लाइव होता है यहाँ पर, और कार्ल, जानकारी आपको मिलती रहेगी। जो भी घटना घट रही है उसका पूरा ब्यौरा हम आपको देते रहेंगे। मैं हूँ रॉजर फ्लिंट। तो क्या हो रहा है, जरा मुझे सुनाओ। तो मालकन सुनो, अगर तुमने अभी CNN देखा है तो पता चल चुका होगा कि एक और बॉम्ब है, मगर इस बारे में तुम्हें ये नहीं पता कि वो कहाँ पर है। पर अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो याद रहे तुम सैकड़ों लोगों की जान खतरे में डाल रहे हो। इसे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। मुझे कोई रिप्लाई करो।
माइकल, मिस कार्ला, बोलो। एक मिनट सर, मैं पीछे किसी को देखता माइकल, हूँ। अभी भी मुझे उनकी धमकी आई है। वो कह रहे हैं कि वो आम जनता को मार देंगे। तो अब आगे क्या करें सर? हमारी एक गलती से बहुत लोग मर सकते हैं। माइकल तुम्हारे साथ रहेगा हर वक्त। सर मुझे उसकी जरूरत नहीं। क्या कहा, फिर से कहो। वो साथ में होगा और मुझे परेशान करेगा। किसी काम का नहीं है वो साथ में होगा और ये मेरा ऑर्डर है। और अब कार्रवाई जल्दी से शुरू की जाए। मेरा दिल कर रहा मैं यहाँ से कूद जाऊँ, मजबूर हूँ। ऐसा कर सकती हो? सुनो, यस, तुम मुझे कितनी जल्दी नीचे पहुँचा सकते हो? ब्लेंड इंटरनेशनल को एक दिन। चलो चले। ठीक है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनसे कहो। अब यहाँ पर क्या करना है? क्या कहा? बताओ नहीं, तो। नहीं, कुछ भी नहीं। तुम क्या हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती हो? वैसे सच कहूँ, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। मेरे ख्याल से उस हाईजैकर ने जाते जाते एक अफवाह फैलाई है। तो तुम भाग्यशाली हो। नहीं, स्मार्ट हूँ। वो रशियन यूनिफॉर्म है। ओके। हेलो, हमें वो मिल चुके हैं। वहाँ काफी लोग हैं। तुमने ढूंढ लिया? हाँ, ढूंढ तो लिया, पर उनके पास काफी हथियार हैं। बैकअप में भी वो ठीक हैं। अच्छा, मुझे लोकेशन बताओ। इसे मार दो। अभी यहाँ से बाहर निकलो, जल्दी। चलो चलो, हम कर सकते हैं। चलो चलो। बंद करो पीछे के दरवाजे को। माइक! नहीं। इसे भी अभी मरना था। चलो चलते हैं। बंदूक नीचे फेंको। गोलियां कहाँ है? गोलियां कहाँ गई? कहाँ है?
ये लो, और अब बताओ क्या करना है आगे? ओह गॉड। क्या तुम्हें इसे डिफ्यूज करना आता है? पता नहीं, मगर कोशिश करने वाला हूँ। नीला, हरा, ओह गॉड, भगवान, ओह। अलविदा दोस्तों, तुम्हें मौत मुबारक हो। अब क्या करना है? तुम भी ना। माइकल, क्या हुआ वहां पर? पता नहीं क्या हुआ है वहां पर। ओ गॉड, कोई जवाब तो दो। माइकल! ये अच्छा है। हाँ, प्यारा दिन है। मुझे तो हर दिन एक सा लगता है।